दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ना सिर्फ आज के दौर में बल्कि इंसान हमेशा से ही खुद को सबसे ज्यादा हसीन दिखाना चाहता है और इसके लिए हम इंसान तरह तरह के टोटके और हरबे इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, दूसरे ममालिक के अदाकारों की तरह हमारे मुल्क के अदाकार भी सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शंस के मामले में किसी से पीछे नहीं, बल्कि ये अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खुद को हसीन दिखाने की खातिर खर्च कर देते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनका रंग कुदरती तौर पर काला था, मगर उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शन और सर्जरी का सहारा लेकर खुद को गोरा बना लिया और इंडस्ट्री में अपना एक खास मुकाम बनाया। नंबर 1, मोहसिन अब्बास हैदर। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर से फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के स्टार नहीं बल्कि ये फ्रीलांसर, मॉडल, सिंगर, राइटर और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं। इन्होंने लक्स स्टाइल से 5 अवार्ड्स हासिल किए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए टैलेंट के साथ साथ शक्ल सूरत भी काफी हद तक अहमियत रखती है। मोहसिन अब्बास हैदर को अपने रंग की वजह से काफी ज्यादा रिजेक्शंस का सामना भी करना पड़ा। फिर इन्होंने सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शन का सहारा लिया और ये अक्सर विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाते हुए भी अपनी तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करते हैं और आज इनका शुमार पाकिस्तानी महंगे तरीन अदाकारों, सिंगर्स और राइटर्स में होता है। नंबर 2, सबूर अली। दोस्तों, सबूर अली का शुमार भी उन पाकिस्तानी अदाकारों में होता है जिनको अदाकारी का शौक नहीं होता, मगर फैमिली के कहने पर वो इंडस्ट्री में आ जाते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अदाकारा बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मगर मैं अपनी माँ के कहने पर इंडस्ट्री में आ गई। दोस्तों, कुदरती तौर पर इनका रंग भी सांवला है। अपने चेहरे पर इन्होंने काफी ज्यादा क्रीम्स और फेशियल का इस्तेमाल कर तो काबू पा लिया, मगर पूरी बॉडी को गोरा करने के लिए इन्होंने सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लिया और इस बात का इजहार इन्होंने खुद किया कि मैंने खुद को गोरा करने के लिए इंजेक्शंस लगवाए हैं। नंबर 3, फिरोज खान। दोस्तों, इंडस्ट्री में काफी अरसा नाक तीनों बहन भाइयों को भी रंगत की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर आज ये तीनों बहन भाई कामयाब अदाकार बन चुके हैं और ये बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इनकी बहन हुमायूमा मलिक इंडिया में भी काम कर चुकी है और काफी ज्यादा शोहरत कमा चुकी है। ये तीनों बहन भाई आज भी सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते हुए अपनी वीडियोस और तस्वीर शेयर करते रहते हैं। नंबर 4, फहद मुस्तफा। नाज़रीन, जैसे फहद मुस्तफा को पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, ऐसे ही पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि फहद मुस्तफा ने रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शंस लगवाए, मगर इस बात को ये काफी अरसे तक छुपाते रहे। फिर इन्होंने अपने ही शो में खुद इस बात का एतराफ किया कि मैंने रंग गोरा करने के लिए ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स भी लगवाई हैं और इसके साथ साथ इन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि मैंने अपने वजन को भी कम करवाया और फिर जाकर मैं एक कामयाब अदाकार बना और मुझे काम मिलना शुरू हुआ। हकीकत में इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मगर फिर भी इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज ये पाकिस्तान के महंगे तरीन अदाकारों में से एक हैं। नंबर 5, निदा यासिर और यासिर नवाज। नाज़रीन, ये तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि बीवी गोरी हो जाए और शोहर काला रह जाए। निदा यासिर का रंग पैदाइशी तौर पर ही काला था, मगर यासिर नवाज का रंग काला नहीं था। निदा यासिर ने रंग गोरा करने के लिए बहुत सारी क्रीमों के साथ साथ अद्वियात का भी इस्तेमाल किया, मगर फिर आखिर पर इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए। इनकी देखा देखी इनके शोहर यासिर नवाज ने भी ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाना शुरू कर दी कि शायद मैं भी थोड़ा और गोरा, चिट्टा और पिंक हो जाऊं। और अब ये दोनों बीवी शोहर खुद पर फर्ज समझकर वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाते हैं और इस बात का इतराफ ये दोनों खुद भी करते हैं और अक्सर तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, निदा यासिर की तो किसी हद तक समझ आती है कि इनको इन इंजेक्शंस की जरूरत थी, मगर यासिर नवाज को क्या इन इंजेक्शंस की जरूरत थी या नहीं, ये आप कमेंट कर लाजमी बताएं। नंबर 6, आयशा उमर।
दोस्तों आयशा उमर की शोहरत की वजह ना तो कोई हिट ड्रामा बना ना कोई फिल्म, बल्कि इनका बोल्ड ड्रेसिंग करना बना। ये एक मॉडल, होस्ट, अदाकारा, सिंगर और डांसर होने के साथ साथ फैशन डिजाइनर भी हैं। हैरियत से इनका रंग भी पैदाइशी तौर पर गोरा नहीं था और अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने हुद पर लगाया। इस बात को इन्होंने कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की कि इनका रंग पहले काला था, बल्कि इन्होंने इस बात का सरेआम एतराफ किया कि मैंने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए और सर्जरी का सहारा लिया और फिर जाके मुझे कहीं काम मिलना शुरू हुआ। आज ये पाकिस्तान की महंगी तरीन सेलिब्रिटीज में से एक हैं। नंबर 7, सबा फैसल और सादिया फैसल। नाज़ी ये दोनों माँ बेटी काफी अरसे से इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। सबा फैसल की अदाकारी को इतना ही पसंद किया जाता है जितना कि हुमायूं सईद की अदाकारी को पसंद किया जाता है। इन दोनों माँ बेटी का रंग काला भी नहीं था और गोरा भी नहीं, बल्कि ये दोनों माँ बेटी गंदमी रंगत रखती थी। कुछ अर्सा तक तो इन्होंने क्रीम्स और फेशियल से काम चलाया, मगर फिर कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान से जरूरत से ज्यादा काम करवा देता है। बस फिर इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ और इन दोनों ने अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा खुद को गोरा, चिट्टा और पिंक बनाने में लगा दिया और इसमें ये कामयाब भी हुई। ये दोनों माँ बेटी वाइटनिंग इंजेक्शंस और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाते हुए वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। नंबर 8, मिकाल जुल्फकार। दोस्तों मिकाल जुल्फकार एक ब्रिटिश अदाकार हैं। कुदरती तौर पर इनका रंग साफ और जर्द सफेद था, मगर इन्होंने अपने रंग को गुलाबी सफेद बनाने के लिए अद्वियात का सहारा लिया और इस बात का इतराफ इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी किया और फिर इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाते हुए तस्वीर भी शेयर की। नंबर 6, महविश हयात। दोस्तों अगर कहा जाए कि महविश हयात ने जितना भी पैसा कमाया खुद पर ही लगा दिया तो ये बात गलत ना होगी। इन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खुद पर खर्च किया। इन्होंने अपने रंग को गोरा करने के लिए बहुत सारे हर्बे इस्तेमाल किए और फिर वाइटनिंग इंजेक्शन से भरपूर फायदा उठाया, मगर रंग गोरा करने के बाद भी इनको सुकून नहीं मिला और ना ही इस बात पर यकीन आया कि ये अभी परफेक्ट हैं। और फिर खुदा ही जाने कि किसके मशवरे पर इन्होंने सर्जरी करवाई और अपने मुंह को लंबा करवाया और होंठों की शेप को भी इन्होंने रीशेप किया। इनके फैंस की जानिब से इनके प्लास्टिक सर्जरी करवाने पर वाह वाह के बजाय आह आह की आवाजें आई और इनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और जब इनसे पूछा गया कि आपने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई तो इन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी और इसके बगैर मैं एक कामयाब अदाकारा नहीं बन सकती थी। नंबर 10, उमर शहजाद। दोस्तों एक के बाद एक हिट ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाने वाले ये अदाकार इंडस्ट्री में आते ही छा गए। कुदरती तौर पर ये भी काली रंगत रखते थे, मगर इन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए और अपनी काली रंगत पर काबू पाया और अब ये अक्सर विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाते हुए भी तस्वीर शेयर करते रहते हैं। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि क्या आपने वाइट होने के लिए इंजेक्शंस लगवाए हैं तो इन्होंने इस बात का इकरार साफ किया कि मेरी रंगत के साथ मुझे इंडस्ट्री में कभी भी काम न मिलता। मैंने इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए अपने आप को वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए और फिर जाकर मुझे कहीं काम मिलना शुरू हुआ। तरफ आयशा खान जो कि कुदरती तौर पर गोरा रंग नहीं रखती, जब इनसे पूछा गया कि आपने सर्जरी और इंजेक्शंस का सहारा लेकर रंग गोरा किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आयशा खान ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, जबकि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना मुंह भी लंबा करवाया था जो कि बच्चे को साफ नजर आता है। पहले ये प्लास्टिक सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शंस का इनकार करती रही, मगर फिर क्लिनिक की तरफ से जब इनकी चंद तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सामने आई तो फिर इन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2020 में इस बात का इजहार कर दिया कि हाँ मैंने प्लास्टिक सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए हैं, जबकि 2018 से 2020 तक यानी 2 साल तक इन्होंने ये बात आवाम से छुपाई रखी। नंबर 12, यासिर हुसैन। दोस्तों यासिर हुसैन एक कामयाब अदाकार, होस्ट और मॉडल हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी होस्टिंग कर चुके हैं।
हकीकत में इनका रंग भी काला है, जिसको गोरा करने के लिए इन्होंने बड़ी जद्दोजहद भी की और फिर आखिरकार दूसरे अदाकारों की तरह इन्होंने भी वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए और सर्जरी का सहारा लिया। नंबर 13, ऐमन खान। दोस्तों, ऐमन खान का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो अपने आप को फिट रखने के लिए हजारों तरह के टोटके और हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी स्किन को लेके काफी ज्यादा केयरिंग है। ये अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं कि ये अपनी स्किन को परफेक्ट रखने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हैं। इनको ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं थी, मगर फिर खुदा ही जाने के क्या हुआ और इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए। अवाम के इसरार पर इन्होंने बताया कि मेरी रंगत डल हो रही थी, जिसका एक ही हाल था कि वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए जाएं। इनके शोहर मनीप भट्ट ने भी विटामिन सी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन लगवाए और हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। इन दोनों ने कभी भी कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की अपनी केयरिंग के बारे में, बल्कि ये दोनों अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डॉक्टर्स के साथ वीडियोस और तस्वीर शेयर करते रहते हैं। नंबर 14, फैसल कुरैशी। दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी फैसल कुरैशी का शुमार आज भी इंडस्ट्री में मौजूद नौजवान अदाकारों में होता है। कुदरती तौर पर इनका रंग भी गोरा नहीं था। इन्होंने अपने रंग को गोरा करने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने के साथ साथ इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया और अपनी दौलत का कसीर हिस्सा इन्होंने अपने आप को दोबारा से जवान बनाने में लगा दिया। नंबर 14, अली अंसारी। दोस्तों, मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करते हुए इंडस्ट्री में आने वाले ये अदाकार ना सिर्फ अभी अदाकारी बल्कि सिंगिंग में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं और आजकल ये सिंगर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुदरती तौर पर इनका रंग भी सांवला था और इन्होंने अपने रंगत पर काबू पाने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लिया और इस बात का इजहार इन्होंने सरेआम किया और अपनी वीडियो और तस्वीर भी शेयर की। दोस्तों, इन तमाम अदाकारों की तरह सदफ कवच, सबा कमर ने भी वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लिया। शेरोज, सब्सवारी, ईमान अली और माया अली भी इनसे पीछे नहीं, बल्कि इन्होंने भी वाइटनिंग इंजेक्शन से भरपूर फायदा उठाया और खुद को गोरे चिट्टे अदाकारों की लिस्ट में ले आए। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।